हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम जानेंगे एमसीबी और एमसीसीबी के बारे में। एमसीबी का पूरा नाम है, फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जबकि एमसीसीबी का फुल फॉर्म है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ये दोनों नाम हमें फुल फॉर्म याद रखना है। अब बात करते हैं सबसे पहले एमसीबी के बारे में। एमसीबी जो है हमें रेसिडेंटल में भी यूज करते हैं, कमर्शियल में भी यूज करते हैं और इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए भी हमें एमसीबी यूज कर लेते हैं लोड के अकॉर्डिंग। जबकि वहीं पर दूसरी तरफ हम बात करें एमसीसी की भी के बारे में, तो एमसीसी भी हमें ज़्यादा करके इंडस्ट्रियल पर्पज़ में देखने को मिलता है और उसमें यूज करते हैं, और कमर्शियल में भी हमें कहीं कहीं देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको बता दूं, जो एमसीबी है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसका टाइप अलग अलग होता है, ये आप सबको मालूम है। जैसे टाइप के बारे में क्यों मैं बोल रहा हूँ, जो इसका जो करंट का जो रेटिंग होता है अलग अलग रेटिंग में हमें देखने को मिलता है। जैसे मिनिमम 6 एम्पियर का होता है और मैक्सिमम ये 100 एम्पियर तक होता है, जो कि आइसोलेटर के रूप में हम इसे यूज करते हैं। जैसे कि एमसीसीबी हमारे पास जो होता है, और एमसीसीबी और एमसीबी, ये दोनों हम सेम पर्पज़ हमारा जो होता है फंक्शन इसके अंदर करता है। जैसे आप जानते हैं कि ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों में ये ब्रेकर हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जबकि आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें थोड़ा सा कॉमन डिफरेंट तो है, तभी हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि इसका कुछ है एडवांटेज है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मैं आपको एमसीबी के बारे में। तो एमसीबी हमारे जो पोल में हमें सिंगल, डबल और 3 पोल और 4 पोल में हमें अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर। लोड के अकॉर्डिंग हम इसे यूज करते हैं। जैसे आपको बता दूं कि जो है सिंगल पोल और डबल पोल, जो इसका ज़्यादा करके हम रेसिडेंटल के लिए यूज करते हैं। जैसे कि नहीं, हमारे घर में आउटलेट हो गया, लाइट हो गया, वहाँ पर हम लोड के अकॉर्डिंग इसको हम डालते हैं। और बात कर लेते हैं 3 पोल और 4 पोल का एमसीबी के बारे में। तो ये जो है ना, कमर्शियल में भी और इंडस्ट्रियल में हमें ये देखने को मिलता है, यूज होता है ज़्यादा करके वहाँ पे। तो ये आप समझिए कि एमसीबी जो है हमें तीनों जगह पे यूज करते हैं, रेसिडेंटल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल। जबकि एमसीसीबी हमें ज़्यादा करके इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज होता है, जहाँ पर हमें हैवी लोड होता है। जैसे आपको बताया कि ये 100 एम्पियर जो एमसीबी का लास्ट रेटिंग होता है, वहीं जो बात करते हैं ये ज़्यादा करके 100 एम्पियर से ऊपर का ही हमें एमसीसीबी होता है। हालांकि 17 एम्पियर का भी होता है, ऐसा नहीं है, 65 का भी होता है, अलग अलग जगह पर। लेकिन जहाँ पर हमें हैवी लोड चाहिए वहाँ पर हमें इसे यूज करते हैं। अब इसमें कुछ एडवांटेज आपको बताता हूँ जो एमसीबी के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता। जैसे आप देख रहे हैं, हमारे पास जो एमसीसीबी है, जो कि ज़्यादा करके हमें हैवी इक्विपमेंट चलाने के टाइम पर हम इसे यूज करते हैं एमसीसीबी। इसके ऊपर एसीबी ब्रेकर आ जाएगा, उसके लिए हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जो एग्जांपल के लिए एमसीसीबी हमारे किसी कारणवश शॉर्ट सर्किट होगा या ओवरलोड होगा, वहाँ पर जो ट्रिप होता है, जैसे कि नहीं अभी मैनुअली ट्रिप कर रहा हूँ, ट्रिप हो गया, तो इसे हमें जो कि रिसेट करने वाला जैसे ऊपर उठाएंगे आप नहीं जाएगा, इसके लिए हमें नीचे लेना पड़ेगा इसको ऑफ कंडीशन में, तब इसको उठा सकते हैं, ऑन कर सकते हैं या रिसेट कर सकते हैं, ये आप समझ जाएं। जबकि एमसीबी हमें जो है कि एक बार हमें अगर किसी कारणवश से अगर ये डाउन हो जाता है, मतलब ब्रेकर शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड में नीचे की तरफ आ जाएगा, तो इसको हम इजीली तरीके से उठा सकते हैं, जैसे ये ऑन पोजिशन में चला गया। जबकि एमसीसीबी अगर ऐसा हम करते हैं, ट्रिप होता है, तो इससे हम उठाएंगे तो नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो है ट्रिप होने के बाद अगर एमसीबी को ऊपर उठाते हैं तो ये दोबारा रीसेट हो जाएगा और हमें पावर सप्लाई दोबारा प्रोवाइड करने लगेगा। तो थोड़ा सा इसमें चीज़ आपको ये पहला एडवांटेज आपको देखने को मिल गया, डिफरेंट मिला, सॉरी। और दूसरा चीज़ आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हमें जैसे एग्जांपल के लिए इसमें हम एम्पियर का जो रेटिंग होता है वो हम सेट कर सकते हैं। अभी जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास जो एमसीसीबी है, इसका जो है कि 70 टू 100 एम्पियर इसका कैपेसिटी है, यानी हम 70 से लेकर 100 के बीच में इसके अंदर हम एम्पियर सेट कर सकते हैं। जबकि एग्जांपल के लिए हमारे पास कोई इक्विपमेंट है जो 18 एम्पियर लोड लेगा, ठीक है ना, तो हम इसको 18 एम्पियर पर ले जाकर हम इसको सेट करेंगे, तो यहाँ जहाँ पर अगर वो 18 एम्पियर से ओवर जाएगा वहाँ पे एमसीसीबी ट्रिप करा देगा। जबकि एमसीसीबी में एक और भी एडवांटेज आपको बता दूं, इसके अंदर जितना आप चाहें, जैसे जो रेटिंग दिया है मिनिमम और मैक्सिमम, उसके हिसाब से आप एम्पियर सेट कर सकते हैं। ये ऑप्शन इसके अंदर मिलता है। जैसे आप देख रहे हैं अभी जो है 18 पे सेट है, हम इसे चाहें कि 18 से कम जो भी हमें लोड है, इक्विपमेंट में कोई भी मोटर हो, कोई भी चीज़ हमें चलाना है, तो हमें इसको 70 पर लाना है। तो हम इसको आराम से कोई टेस्टर स्क्रू ड्राइवर की मदद से
इसे हम 70 पर ला सकते हैं। जैसे हम 70 पर ला दिए, हमें एग्जांपल के लिए हमें 19 एम्पियर तक चाहिए, तो हम इस आराम से इसको एम्पियर को एडजस्ट कर सकते हैं। 90 पर हम लेकर चले गए। तो ये सब चीज़ इसके अंदर एडवांटेज है एमसीबी के अंदर। जबकि हमारे एमसीबी जो है ना 10 एग्जाम्पल ये 10 है, तो इसको 10 एम्पियर से हम कम में ही रख सकते हैं। इसको जो ज़्यादा हम नहीं कर सकते। जैसे 7 का हमारे पास कोई लोड है तो 7 एम्पियर हम नहीं डाल सकते इसके अंदर, हमें 10 एम्पियर से पर ही हमें रखना होता है। जबकि इसके अंदर हमें एम्पियर सेटिंग करने का ऑप्शन है एमोल्डेड के सर्किट ब्रेकर के अंदर। अब बात कर लेते हैं कि एमसीबी के अंदर जो है कि हमें प्रोटेक्शन सेम मिलता है। जो एमसीबी के अंदर मिलता है वो एमसीबी के अंदर मिलता है। जिससे कि नहीं ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों में ट्रिप होता है। दो ही इसका एडवांटेज, जो दो ही प्रोटेक्शन है, माफी चाहता हूँ सॉरी, दो ही प्रोटेक्शन है, एमसीबी का भी है और आरसीसीबी का है, सॉरी एमसीसीबी का है और एमसीबी का। ये दोनों का सेम प्रोटेक्शन हमें मिलता है शॉर्ट सर्किट का। तो आज आपको मैं थोड़ा सा इस चीज़ को समझाना चाहता हूँ, जिससे कि नहीं अभी फिर दोबारा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अभी जो भी ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जैसे इसका ऑपरेट करने के लिए बता रहा हूँ। जैसे अभी सेंटर में यानी ट्रिप पोजीशन में अगर हमें दोबारा इसे रीसेट करना है तो हम सबसे पहले इसको ऑफ पोजीशन में लाएंगे, ऑफ में लाएं, फिर इसे दोबारा ऑन करना होगा। आप ऑन कर दिए तो हमारा दोबारा रीसेट हो गया एमसीबी। जबकि एमसीबी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मली ट्रिप होगा, कोई भी है 3 पोल का भी नीचे ट्रिप होगा, वो दोबारा ऐसे उठाइए ऑन हो जाएगा। जबकि ये ट्रिप होने के बाद जैसे मैनुअली ट्रिप कर रहा हूँ इस पोजीशन पे आएगा, यानी ये आपका ट्रिप का पोजीशन है। जब भी ट्रिप होगा ये सेंटर में आ जाएगा। आपको एक बार ऑफ करना है नीचे की तरफ, ऊपर बिल्कुल नहीं उठाएं आपको रीसेट करना, नीचे करें। उसके बाद से जैसे आप दोबारा ऑन करेंगे, जैसे ऑफ हुआ आप देख रहे हैं ना, ऑफ हो गया, ऑन करो आप, ऑन हो गया। जबकि एमसीबी के अंदर ये चीज़ थोड़ा डिफरेंट है, अलग है। दो चीज़ें हमें देखने को मिलता है डिफरेंट इसके अंदर। ये ट्रिप होने में सेंटर में हो जाएगा, इसको ऑफ कंडीशन में लाना है और हमें एम्पियर को जो है ना रेटिंग जो है ना एम्पियर जो एडजस्ट करने का ऑप्शन हमें इसके अंदर मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि एमसीबी और एमसीसीबी के बारे में आप समझ गए होंगे। आपको एक बार फिर दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसका पूरा नाम है, फुल फॉर्म है। अब वहाँ एमसीसीबी की बात करें तो मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर इसका फुल फॉर्म है। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। जबकि एमसीबी, एक बार और कहना चाहता हूँ आपको कि एमसीबी जो है कि हमें रेसिडेंटल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पर्पस तीनों के लिए हम यूज़ करते हैं। जबकि एमसीसीबी जो है मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर, ये हमें इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए ज़्यादा इस्तेमाल में लाए जाते हैं और इसमें ज़्यादा करके हम 3 पोल मतलब 3 पोल में हमें देखने को मिलता है। जबकि एमसीबी में हमें डिफरेंट पोल में मिल जाता है। जैसे आप देख रहे हैं इस वीडियो में हमारे पास 3 पोल अवेलेबल है, 3 टाइप के अवेलेबल है। एम्पियर भी इसका अलग अलग रेटिंग में आता है, जबकि इसका एम्पियर ज़्यादा करके 63, 17 एंड 100 के ऊपर ही होता है। तो ये 63 एम्पियर से नीचे में होता है, लेकिन ज़्यादा मैं नहीं देखा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद पड़ा होगा।